दीपावली आने वाली है और सभी के घर में दीपावली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी। सबके घर में नई नई तरह की मिठाई और स्नैक्स बनने वाले हैं जो एक से बढ़कर एक होते हैं और हर लजीज होते हैं इतने कि खाने में मज़ा आ जाए। और स्नैक्स ऐसे होते हैं कि आप उनको दिन को या दिन में टी टाइम के अंदर या सुबह भी आप खा सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी होते हैं। जो हमारे इंडिया के अंदर त्योहारों पे जो रेसिपीज़ बनाई जाती है बहुत हेल्दी होती है। तो आज अन्नूज तड़का किचन के अंदर मैं आपको ऐसी 3 स्नैक्स बनाने बताना जा रही हूँ जो घर पे आप आसानी से बना सकते हैं और वो हेल्दी होंगी, जिनको आप सुबह नाश्ते के अंदर दिन के अंदर टी टाइम में आप खा सकते हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि ये जो 3 तरह के स्नैक्स बना रहे हैं इनके डो लगा लेते हैं। सबसे पहले हम जो बेसन की पपड़ी उसका डो लगाएंगे। तो मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैंने 1 चम्मच सौंफ डाली है, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, 1 चम्मच मिर्ची डाली है और चौथाई चम्मच मैंने नमक डाला है। इसके अलावा मैंने अजवाइन डाली है और मोइन के लिए इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी मोइन लगा सकते हैं। मोइन हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो पपड़ी बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी और खस्ता बनेगी। देखिए हमने मोइन अच्छे से और मसाले सारे बेसन में मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका डो लगाऊंगी। डो हमें सिंपल डो लगाना है, नहीं तो ज़्यादा टाइट लगाना है नहीं सॉफ्ट लगाना है। मीडियम साइज़ का डो लगाना है, लेकिन आप पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालिए। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो डो आपका ढीला हो जाएगा और ढंग से पपड़ियाँ नहीं बनेगी। तो मैंने इसके अंदर मैदा डाली थी, मैदा इसलिए डाली ताकि इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए। चलिए डो लग गया है। अब आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए ढक कर रख देंगे। दूसरी पपड़ी का डो लगाते हैं हम। इसके लिए मैंने 2 कप मैंने मैदा ली है और मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है और मैंने अजवाइन ली है जिसको मैंने क्रश करके इस तरीके से डाल दिया और इसके अंदर मैं मोइन लगा रही हूँ। घी का मोइन लगाया मैंने, 3 बड़े चम्मच घी डाला है। आप ऑयल का भी मोइन लगा सकते हो, लेकिन जब हम पीली पपड़े बनाते हैं तो उसके अंदर घी का मोइन बहुत अच्छा लगता है। इन सभी को मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं जब मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये आटे की मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब आपने जो मोइन लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें अब इसका डो लगाना है। डो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और मीडियम डो लगाना है, ना तो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। देखिए डो लग गया है। तो चलिए इसको भी हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब तीसरा डो लगाते हैं हम तीसरे स्नैक्स का। इसके अंदर मैंने 1.5 कप मैदा ली है और आधा कप इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ और आधी चम्मच में इसके अंदर अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मोयन के लिए घी। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाला है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या आप तेल डाल सकते हैं इसकी तरह। वापस से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सबको। देखिए हमने जो मोयन लगाया वो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा आटा लगा पानी डालती जाऊँगी और डो को लगाती जाऊँगी और हम इसको लगने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे डो को, ताकि जो सूजी है वो फूलेगी। चलिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो बेसन का डो हमने लगाया था बेसन के पपड़े का, वो इस तरीके से मत के हम उसे सॉफ्ट कर लेंगे। अब जब आप पपड़ियाँ बनाएंगे इनकी तो इसमें हमने मोयन डाला है तो इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आपको किसी ऑयल की या किसी भी पलोथन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आटे की आप आराम से ऐसे ही बेल सकेंगे। इस तरीके से मैंने इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली है और पूरे आटे की मैं लोइयाँ बना लूँगी। देखिए बन चुकी लोइयाँ। अब हम इसको छोटी छोटी सी पपड़ी बेल देंगे 3 से 4 बेलन लगा के। हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है, अगर हम पतली ज़्यादा बेलेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं रहेगी, कड़क हो जाएगी। इसलिए हमें थोड़े मोटी रखनी है और इस तरीके से कांटे से हम इनमें छेद कर देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पपड़ियाँ डाल दूँगी तलने के लिए और बाकी पपड़ियाँ भी मैंने इसी तरीके से बना ली थी।
सारी पपड़ियों को एक एक करके मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी। जितनी पपड़ियाँ इसके अंदर आए आपकी कढ़ाई के अंदर आप उतनी ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ऐसा नहीं हो आप ज़्यादा डाल दें और हो ही नहीं तो उसको पलटने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से मैं थोड़ा प्रेस करके अंदर कर दूंगी ताकि ऑयल से ऊपर आ जाए। और 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो मैं इनको पपड़ियों को पलट देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी सिक जाए। हमको इनको तब तक फ्राई करना है उलट पलट के दोनों तरफ से जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं होती है। देखिए हमारी पपड़ियाँ फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गई है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया इनको। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। देखिए बनके हमारी रेडी है। बाकी पपड़ियाँ भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी इसके अंदर। चलिए अब हम दूसरे की प्रिपरेशन करते हैं। इसके जिसमें हमने मैदा के अंदर सूजी मिलाई थी उसके हम बनाएंगे सांखे। तो इस तरीके से एक में 2 तोड़ लूँगी, बड़े में से छोटा हिस्सा तोड़ के इसकी लोई बना लूँगी। और इसको जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेल लेंगे, परंतु जब हम बेलेंगे इसको तो हमें रोटी से पतला बेलना है। इसको रोटी जितना मोटा नहीं बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए जिस तरीके से मैंने बेल लिया है। और इस तरीके से चक्कू की हेल्प से आप इसके अंदर लंबे लंबे कट लगा लीजिए। इस तरीके से। और चाहे तो आप इनको बड़े साइज में ऐसे भी पूरे भी फ्राई कर सकते हैं या हाफ करके भी कर सकते हैं। मैं बीच में एक कट और लगाऊंगी और इनको हाफ फ्राई कर दूंगी इनमें कट लगा के इस तरीके से। आप चाहे तो पूरे लंबे भी कट कर सकते हैं। और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी मैं। अगर निकालते वक्त ये एक दूसरे के ऊपर रख ही जाते हैं या चिपक जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ये चिपक भी जाते हैं आपस के अंदर तो आप जैसे ही गरम ऑयल के अंदर इनको डालोगे ये अलग अलग हो जाएंगे। चलिए बाकी साखे भी मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब ऑयल गरम है उसके अंदर मैं इनको डाल दूंगी। हमें फ्राई करते समय ऑयल को मीडियम लो पे रखना है, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। देखिए आपस में चिपक गए हैं, लेकिन ये गरम ऑयल के अंदर डालते ही कुछ देर के अंदर सब अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए ये चिपक जाए तो आपस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस तरीके से उलटते पलटते हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए लगभग हमारे पूरी तरीके से फ्राई होके रेडी हो चुके हैं ये। कितना अच्छा कलर आया है इनका। और खाने में ये बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। आप चाय के साथ भी खाइए, इनको बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए ये पूरी तरीके से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर। और जो बाकी बचे हुए साखे हैं जो मैंने बना लिए थे वो भी मैं इनमें से फ्राई कर लूँगी इनको। कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन ब्राउन। चलिए अब हम तीसरी तरह की जो हमने पीली पपड़ी बनाई थी जिसमें हल्दी डाल के हमने पीला आटा गूंदा था उसकी पपड़ियाँ बनाएंगे। इसकी भी हम पपड़ी बनाएंगे। देखिए छोटा सा टुकड़ा लेके मैं इतने छोटे छोटे से बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लूँगी। इसके टुकड़े तोड़ लिए मैंने, इनके छोटे छोटे से गोले बना लूँगी और पपड़ी बेल लूँगी। जी तीनों तरह के जो स्नैक्स बनाए वो बिल्कुल अलग तरीके हैं और इनके तीनों के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और अलग अलग टेस्ट है। तो आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैंने इनके तो लोए बना लिए, बाकी के और के मैं बना लूँगी। और ये पपड़ियाँ हमें बेलनी है। इनको भी इतना ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ की मोटाई का बेलना है हमको। ज़्यादा पतली बेलेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। देखिए इस साइज़ की मोटाई रखनी है हमें। और कांटे से हम इनमें छेद कर देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं। अब बाकी पपड़ियाँ भी मैंने बना ली है। आइए अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हाँ आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने ये पीली पपड़ी बनाई है इनको आप सबसे लास्ट में फ्राई करिएगा। अगर आप इनको पहले फ्राई कर लेंगे तो जितना भी ऑयल है वो आपका हल्दी के कारण पीला हो जाएगा। और जो कोई दूसरी चीज़ आप फ्राई करेंगे इसके अंदर उसके अंदर इनका कलर आएगा। इसलिए आप इनको सबसे एंड के अंदर फ्राई करिए। देखिए अब 1 से 2 मिनट हो गए, मैं इनको पलट दूंगी।
और पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। देखिए अब मैं इनको पलट देती हूँ। ये जो तीनों स्नैक्स है वो बिल्कुल अलग अलग टेस्ट के हैं। एक बेसन की है, एक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, जिसमें हमने सूजी और मैदा मिलाई, और तीसरी ये है जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, केवल हल्दी, नमक और अजवाइन मिलाई है। लेकिन इनका टेस्ट अमेजिंग कमाल का होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब टाइम हो गया इनको सर्व करने का। देखिए इतने क्रिस्पी, टेस्टी और इतने सॉफ्ट बने ना कि आप हाथ में लोगे और तोड़ते ही इतनी आसानी से टूट जाएंगी, और खाने में तो इनका कमाल का टेस्ट है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब